डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग। डेप्थ मतलब गहराई, ऑफ मतलब का या की, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना या समझ। गहराई को समझना या गहराई की समझ, इस टाइटल का मतलब ये है। ये स्टोरी का नाम है, देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। वन डे a father of a very affluent family decided to take his son on a trip to show how the poor people lived so he could be thankful for his wealth। वन डे मतलब एक दिन, आ फादर एक पिता, ऑफ आ वेरी वेरी मतलब बहुत, ऑफ मतलब का, एफ्लुएंट मतलब धनी अमीर, फैमिली मतलब परिवार, डिसाइडेड मतलब फैसला किया, टू टेक ले जाने का, हिज सन अपने बेटे को, ऑन अ ट्रिप एक यात्रा पर, टू शो दिखाने के लिए, हाउ मतलब कैसे, द पुअर पीपल गरीब लोग, लिव्ड रहते हैं, सो मतलब तो, ही मतलब उसे, कुड बी थैंकफुल शुक्रिया अदा करना चाहिए, फॉर हिज वेल्थ अपनी संपत्ति का। एक दिन एक पिता अपने बेटे को, जो अमीर था, अपनी फैमिली के साथ या फैमिली के साथ अपने बेटे को एक यात्रा पे ले गया दिखाने के लिए कि जो गरीब लोग हैं वो कैसे रहते हैं, तो इसलिए उसके बेटे को भी जो संपत्ति है अपने पास उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दे स्पेंट अ कपल ऑफ डेज विद पुअर फैमिलीज। दे मतलब उन्होंने या वे, उन्होंने स्पेंड की सेकंड फॉर्म में स्पेंट बिताए, अ कपल ऑफ डेज कुछ दिन, उन्होंने कुछ दिन बिताए, विद मतलब साथ, पुअर मतलब गरीब, फैमिलीज मतलब परिवार, गरीब परिवार के साथ उन्होंने कुछ दिन बिताए। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप द फादर आस्क्ड हिज सन हाउ वाज द ट्रिप। ऑन देयर रिटर्न वापसी पर, फ्रॉम देयर ट्रिप अपने ट्रिप से, अपनी यात्रा से वापसी पर, द फादर आस्क्ड पिता ने पूछा, हिज सन अपने बेटे से, हाउ वॉज द ट्रिप तुम्हारी यात्रा कैसी थी या फिर तुम्हारी यात्रा कैसी रही। इट वॉज ग्रेट डैड बहुत बढ़िया थी पिताजी। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी, द फादर आस्क्ड पिता ने पूछा। डिड यू सी क्या तुमने देखा, हाउ मतलब कैसे, पुअर पीपल गरीब लोग, कैन बी हो सकते हैं, क्या तुमने देखा गरीब लोग कैसे हो सकते हैं। द फादर आस्क्ड पिता ने पूछा। ओह या सैड द सन पिता ने कहा, हाँ जी देखा। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द ट्रिप। सो मतलब तो, व्हाट डिड यू लर्न तुमने क्या सीखा या आपने क्या सीखा, फ्रॉम द ट्रिप यात्रा से, यानी कि जिस यात्रा पे मैं आपको ले गया था तो आपने वहाँ पर काफ़ी दिन गरीब लोगों के साथ बिताए, तो आपने वहाँ पर ऐसा क्या नोटिस किया या आपने वहाँ पर ऐसा क्या देखा और उससे आपने क्या सीखा, पिता अपने बेटे से पूछ रहा है। द बॉय सैड लड़के ने कहा, वी हैव वन डॉग बट दे हैड फोर, वी हैव pool that reaches the middle of our garden and they have a creek that has no end. We have imported lanterns in our garden and they have the stars at night। अब लड़के ने देखो कितना बढ़िया जवाब दिया। द बॉय सैड लड़के ने कहा, वी हैव वन डॉग हमारे पास एक कुत्ता है, बट मतलब लेकिन, दे हैड फोर उनके पास चार थे, उसके कहने का मतलब है कि हमारे पास तो एक ही कुत्ता है लेकिन उनके पास चार कुत्ते थे। वी हैव अ पूल हमारे पास एक पूल है, मतलब जिसमें नहाते हैं, स्विमिंग पूल, दैट रीचेस द मिडल ऑफ आवर गार्डन जिसके ज़रिए से हम गार्डन के बीच में पहुंच सकते हैं। एंड दे हैव और उनके पास है, अ ग्रीक एक काफ़ी बड़ा, मतलब झील भी बोल सकते हो या काफ़ी बड़ी नहर बोल सकते हो, काफ़ी बड़ी नहर है उनके पास, दैट हैज़ नो एंड जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब काफ़ी लंबी है। वी हैव इम्पोर्टेड लैंटर्स हमारे पास एक खास लालटेन है, लैंटर्स मतलब लैंटर्स मतलब लालटेन, हमारे पास एक खास लालटेन है, इन आवर गार्डन हमारे बगीचे में, एंड और दे हैव द स्टार्स और उनके पास स्टार्स हैं,
स्टार मतलब सितारे जो रात में दिखते हैं, स्टार्स हैं एट नाइट, रात में। बेटा कह रहा है कि हमारे पास लालटेन है और उनके पास रात में स्टार हैं। वी हैव a small piece of land, they have fields beyond our sight। वी मतलब हमारे पास हैं, क्या है हमारे पास, स्मॉल मतलब छोटे, पीस ऑफ लैंड मतलब धरती के टुकड़े, हमारे पास छोटे छोटे धरती के टुकड़े हैं। अब टुकड़े का मतलब ये नहीं, मतलब उसका कहने का मतलब है प्लॉट हैं या कुछ और चीज़ें हैं। दे हैव फील्ड्स, उनके पास खेत हैं, बियॉन्ड से परे, आवर साइट हमारी नज़रों से परे उनके पास खेत हैं। वह कह रहा है कि उनके पास तो बहुत खेत हैं और हमारे पास तो कुछ धरती है या फिर कुछ प्लॉट ही हैं। वी बाय, हम खरीदते हैं, आवर फूड, अपना खाना, बट लेकिन दे ग्रो देयर्स, वे खुद उगाते हैं उसे। हम अपना खाना खुद खरीदते हैं, फिर पकाते हैं और फिर खाते हैं, लेकिन वो अपना जो खाना है वो उसे उगाते हैं और उसी को खाते हैं। वी हैव वॉल्स बट दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट, हमारे पास दीवारें हैं लेकिन उनके पास प्रोटेक्ट करने के लिए दोस्त हैं। द बॉय थैंक्ड हिज फादर फॉर शोइंग हाउ पुअर दे वर, लड़के ने थैंक्ड शुक्रिया अदा किया अपने पिता का, फॉर शोइंग दिखाने के लिए, हाउ मतलब कैसे, पुअर मतलब गरीब, दे मतलब वे, वर मतलब थे, वे कैसे गरीब थे। लड़के ने क्या किया, उस अपने पिता का शुक्रिया अदा किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें दिखाया कि गरीब लोग कैसे रहते हैं। मोरल क्या मिलती है, समटाइम्स चिल्ड्रन कैन बी सोर्स ऑफ नॉलेज, समटाइम्स मतलब कभी कभार, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, कैन भी मतलब हो सकते हैं, सोर्स मतलब जरिया, ऑफ मतलब कहाँ, नॉलेज मतलब ज्ञान, कभी कभी बच्चे भी ज्ञान का जरिया हो सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें छोटे बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बड़े तो खैर सिखाते ही हैं और कभी कभी हमें छोटे बच्चे भी काफ़ी कुछ सिखा देते हैं, इससे हमें यही सीखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।